अभी जो है खूब हल्ला हो रहा है वंदे मातरम को लेकर के। तो हमको कुछ लोग सुन रहे थे कि बड़ा दोगला है, दोगला भी किसको दोगला बोल रहा है। तो ये विवेक श्रीवास्तव है, अपने आप को लेफ्टिस्ट कहता है। उसको देखना कि लेफ्टिस्ट कहेगा लेकिन दूसरे के धर्म में घुसड़ना उसकी आदत है। हम पूछते हैं, उसको एक मौलाना भी थे, बहुत अच्छे, बहुत जानकार थे, और उसको इतना अच्छा से धुलाई हुआ है, लेकिन बात है शर्मों को शर्म कहाँ से आने वाली है। आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, सही तो बोला गया उसमें कि हाँ, लोग अपने और अपने परिवार से ज़्यादा उठ ही नहीं रहा ऊपर। जिस गीत को गा करके हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोगों को इकट्ठा करते थे, लोगों के जहन में बुलंदियों को डाला करते थे, शर्म नहीं आता है उसके लिए आज चर्चा हो रहा है और कहता है कि हमको तो भक्ति प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है। अरे तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर ये बताने की क्या ज़रूरत है कि क्या है नहीं है। और सच में हमको लगा विवेक श्रीवास्तव को दोगला क्यों कह रहा था। खैर भगवान जाने वो दोगला है कि चौगला, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन सुनकर कुछ लगा कि भद्दा टिप्पणी कर रहा है। लेकिन हमने जब वीडियो देखा तो सच में ना कुछ लोग ऐसे हैं ना यहाँ बिना मतलब के तिल के ताड़ बनाने वाले। कहते हैं कि इसके लिए प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है, सब बोलता ही है, तो फिर तुम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हो हैं। इसलिए और इस देश में देखिए एक तो चीज़ नहीं है, बदलने की आए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन बदलने पर आए उससे पहले आपको लगे तो कि हम गलत में हैं, हम गुलामी में हैं, तब तो मालूम चले। यहाँ तो बस छोटी सी एक नौकरी के लिए लोग अपने न जाने क्या क्या बेच देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की क्या चर्चा करें हम। रात में देख करके ना आधा घंटा इतना छीछा लेकर कर रहा था, दिमाग दही बन गया बात बात पर। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे लोगों को लाता क्यों है डिबेट में। डिबेट वाला न्यूज़ वाला जो है ना बहुत नाटक नहीं करता है, नौटंकी से भरा पड़ा है, सब टीआरपी का खेला है, सब अपने अपने तरीके से अपना अपना फेट भरने में लगा हुआ है देशभक्ति के नाम पर नौटंकी करने के लिए। और ऐसे ऐसे को लाना ही नहीं चाहिए जिसको लोग कोई दोगला बोल रहा है, कोई चौगला बोल रहा है, कोई गधा बोल रहा है, कोई कमीना बोल रहा है। उस डिबेट में जिसको सारे लोग उसको अवहेलना कर रहे हैं, उससे खफा हो चुके हैं, ऐसे लोगों को बार बार डिबेट में लाना ही नहीं चाहिए यार। डिस्टर्ब करते हो, देखने वाला का समय तो जाता ही है, माथा खिचखिचा देते हो। अरे कितना वंदे मातरम, अरे वंदे मातरम तो छोड़ो ना, यहाँ की तो सारी व्यवस्थाएं चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपनी कोई व्यवस्था रही नहीं, ना तो अपना शिक्षा रहा, ना तो स्वास्थ्य का व्यवस्था रहा, ना तो सामंजस्य बैठाने की व्यवस्था रही, ना तो पारिवारिक व्यवस्था इतनी छिन्न भिन्न हो गई है कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। खैर हम तो ये इतना कहेंगे कि ऐसे लोगों को डिबेट में लाना ही नहीं चाहिए जिसे लोग गालियों से नवाज रहे हैं और जिसे कोई शर्म नहीं है, जिसका टिप्पणी से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा ना हो चलेगा लेकिन नुकसान हो जा रहा है, यही तो बुरा है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को लाना ही नहीं चाहिए। खैर हम तो कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, लेकिन जिसको से बोलते सुने हैं अनजान कुछ लोग का टिप्पणियाँ सुन करके लगा कि किसको बोल रहा है ऐसे, दोगला है चौगला है, कौन है भैया। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर कभी।